गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेट्स यूज्ड फॉर राइटिंग बिजनेस लेटर्स। 5 तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस लेटर्स को लिखने के लिए, और किस तरीके का फॉर्मेट अपनाना है ये डिपेंड करता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके ऊपर, या नहीं तो जो पर्सन लेटर लिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। पहला फॉर्मेट जो हमारा है वो है कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल। कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल में क्या होता है, लेटर के जितने भी पार्ट्स हैं उसके हेडिंग को छोड़ के सब कुछ लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होता है। जो हेडिंग होता है लेटर का वो टॉप का जो मिडिल हुआ वहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और जितने भी पार्ट्स हैं लेटर के वो सब एक दूसरे से सेपरेट किए गए रहते हैं। एक लाइन का स्पेस हम लोग देते हैं, लिविंग 1 लाइन स्पेस एम्प्टी, मतलब एक लाइन छोड़ के लिखने का होता है इस कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल में। और इसके अंदर जो पैराग्राफ्स होता है बॉडी के अंदर वो भी अलाइन किया होता है लेफ्ट मार्जिन से, और एक दूसरे से सेपरेट किया रहता है एक लाइन को छोड़ के। और पैराग्राफ का कोई भी लाइन इंडेंट किया हुआ नहीं होता है, मतलब हम जो टैब देते हैं अथवा छोड़ के लिखते हैं तो इंडेंट किया हुआ नहीं होगा, इसमें हम लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अंदर जो पंक्चुएशन स्टाइल होता है वो ओपन पंक्चुएशन का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी पंक्चुएशन साइन, किसी भी तरह के पंक्चुएशन साइन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेटर के पार्ट्स में जो ऊपरी लेटर का जो ऊपरी पार्ट होता है और जो नीचे का एंड का जो पार्ट होता है उसको बॉडी को छोड़ के, और नॉर्मल पंक्चुएशन जो होता है इसके बॉडी में नॉर्मल पंक्चुएशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये फॉर्मेट काफ़ी पॉपुलर फॉर्मेट है आज के दिनों में, क्योंकि इसको आसानी से फॉलो किया जा सकता है और इससे बहुत ज़्यादा समय और हमारा जो एनर्जी है तो बर्बाद होने से बच जाता है कि हम कर्सर को राइट लेफ्ट करते रहें अपने लेटर के ऊपर कि कहाँ पे हमको टैप देना है, कहाँ पे मार्जिन देना है, तो उसमें हमारे टाइम की बचत होती है। बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये अनबैलेंस्ड हो जाता है, इसके कारण बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं और लेफ्ट साइड में काफ़ी हेवी देखने में लगता है। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा जो लेटर का स्टाइल है वो है ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल। इस फॉर्मेट में क्या होता है, जो डेट लाइन है या जो हम क्लोजर करते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जहाँ पे हम लिखते हैं योर सिंसियरली या योर फेथफुली, और उसके बाद जो हमारा सिग्नेचर होता है, नाम होता है, डेजिग्नेशन होता है, ये सब अलाइन किया हुआ होता है राइट मार्जिन से, मतलब राइट मार्जिन में होता है। द हेडिंग इज रिटन एट द टॉप मिडिल ऑफ द पेज, और जो लेटर का हेडिंग होता है वो लेटर के टॉप के मिडिल पोर्शन में लिखते हैं। ऑल द अदर पार्ट्स आर अलाइंड विद द राइट मार्जिन, और लेटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो राइट मार्जिन से अलाइन किए हुए होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेटर आर एंड द पैराग्राफ्स इन द बॉडी आर सेपरेटेड बाय डबल स्पेसिंग, और इसमें जो लेटर के डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं तो उसको डबल स्पेसिंग से सेपरेट किया हुआ होता है, और इसमें भी हम लोग एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। विद इन द पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ सिंगल स्पेसिंग इज यूज, और पैराग्राफ के जो जितने पार्ट्स हैं उसमें सिंगल स्पेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स्ड पंक्चुएशन इज यूज्ड, इसके अंदर मिक्स्ड पंक्चुएशन स्टाइल का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है 4 कॉमा का इस्तेमाल होगा। 1 बिटवीन द डेट एंड द ईयर, एक डेट और ईयर के बीच में, दूसरा जो होगा कॉमा वो हाउस नंबर और शॉप नंबर के बीच में होगा एड्रेस पोर्शन में, और तीसरा जो होता है वो सैल्यूटेशन में होता है, और चौथा जो कॉमा होता है वो कम्प्लीमेंट्री क्लोजर में होता है। एक फुल स्टॉप का इस्तेमाल इसमें हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग एड्रेस को क्लोज करते हैं, और इसके अंदर नॉर्मल पंक्चुएशन स्टाइल का इस्तेमाल होता है। दिस साइड ऑल्सो सेव्स ए लॉट ऑफ स्टेनोग्राफर्स टाइम, इससे क्या होता है जो टाइपराइटर है उसका काफ़ी ज़्यादा समय बचता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पार्ट्स होता है लेटर का वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होता है। तो
इस तरह के ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल को लेटर को देख के आपको एक बैलेंस्ड लेटर दिखता है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और कुछ राइट मार्जिन से स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला स्टाइल है लेटर का, वो है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल। ठीक है, दिस स्टाइल इज लाइक द ब्लॉक स्टाइल इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। ये भी ब्लॉक स्टाइल की तरह आपको दिखेगा हर एस्पेक्ट में। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इन द बॉडी इज इंडेंटेड। इसका जो पहला लाइन होता है हर पैराग्राफ का, वो इंडेंटेड होता है और इसके अंदर 5 और 10 लेटर स्पेसेस। हाँ, तो कितना इंडेंट हम करते हैं, 5 या 10 लेटर का जितना स्पेस में आ जाता है तो उतना इंडेंट किया जाता है। इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो मिक्स्ड पंक्चुएशन इज यूज्ड एज इन द ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल। इसके अंदर भी मिक्स्ड पंक्चुएशन स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल में किया। दोज हु यूज इट से दैट इट इज इजियर टू रीड पैराग्राफ्स विद द फर्स्ट लाइन इंडेंटेड। हाँ, जो भी लोग ऐसे लेटर को पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि इसको पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि हर पैराग्राफ का पहला लाइन इंडेंट किया हुआ होता है। और इसके बाद हमारा इंडेंटेड फॉर्मेट स्टाइल है। इन दिस फॉर्मेट द डेट लाइन, द कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, द सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन आर अलाइन्ड विद द राइट मार्जिन। तो इसके अंदर जो हम डेट लिखते हैं या जो हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है या जो हम साइन करते हैं या नाम और डेजिग्नेशन, मतलब लास्ट का पोर्शन जो होता है हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोजर का, वो राइट मार्जिन से स्टार्ट होता है। ऑल अदर पार्ट्स आर अलाइन्ड विद द लेफ्ट मार्जिन। उसके अलावा जितने भी लेटर के जो भी पार्ट्स हैं, टॉप का हो, लेटर का जो बॉडी पार्ट है, वो सब स्टार्ट होता है हमारा लेफ्ट मार्जिन से। क्लोज पंक्चुएशन इज यूज्ड। इसके अंदर हम लोग क्लोज पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, विच मीन्स दैट देयर इज ए कॉमा बिटवीन द डेट एंड द ईयर। इसका मतलब हो गया कि एक कॉमा होगा डेट और ईयर के बीच में, एक कॉमा आफ्टर एवरी एलिमेंट इन द एड्रेस, और एक कॉमा एड्रेस लाइन में जितने भी एलिमेंट हैं सबके बाद एक कॉमा होगा और लास्ट में एक फुल स्टॉप होगा। एक कॉमा इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द सैल्यूटेशन। जहाँ पे हम लिखते हैं डियर सर मैडम, तो वहाँ पे भी एक कॉमा होगा। ठीक है, और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोजर के अंदर कॉमा होगा। इसके अंदर नॉर्मल पंक्चुएशन स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इन द बॉडी इज इंडेंटेड। जो पहला लाइन होता है हर पैराग्राफ का, वो इंडेंट किया होता है 5 या 10 स्पेस तक। बट द अदर लाइन्स आर अलाइन्ड विद द लेफ्ट मार्जिन। लेकिन जो दूसरे लाइन है वो लेफ्ट मार्जिन से पूरा का पूरा वहां से स्टार्ट होते हैं। दिस फॉर्मेट इज द ओल्डेस्ट फॉर्मेट। एक फॉर्मेट जो है एक काफी ओल्ड फॉर्मेट है और एक काफी कठिन है इसको फॉलो करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमा और इंडेंट लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो राइटर है कंफ्यूज हो जाता है। और इसके बाद 5वां जो हमारा है ये है हैंगिंग इंडेंटेड फॉर्मेट स्टाइल। दिस फॉर्मेट इज लाइक द ब्लॉक फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ब्लॉक फॉर्मेट की तरह है और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसका जो पहला लाइन होता है हर पैराग्राफ का, वो लाइन किया होता है लेफ्ट मार्जिन से, और दूसरा जो लाइन होता है पहला लाइन छोड़ के जो बाकी जो लाइन्स होते हैं तो वो 2 या 2 से ज्यादा लेटर के स्पेस के मार्जिन से स्टार्ट होता है। इट हैज ए वेरी अनयूजुअल एपीरियंस। इसका एपीरियंस जो होता है अनयूजुअल होता है, सामान्य दिखने में आपको नहीं लगेगा। विच में समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। इसको देखने से आपको क्या लगेगा कि बार बार अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है फ्रॉम द मैसेज पे। इफ वेस्टेजेज इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इससे हमारा बहुत ज़्यादा समय और एनर्जी बर्बाद होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये जो हैंगिंग इंडेंट फॉर्मेट स्टाइल है ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसका कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बिजनेस कोटेशन लेटर्स के बारे में, कि बिजनेस का जो कोटेशन लेटर होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है। इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।